इसके बाद बेटा अब हम बात करेंगे किसके ऊपर बेटा, जीपी पे। किस पे बात करेंगे बेटा, जीपी। जीपी क्या होती है थोड़ा ध्यान से समझ बेटा। जैसे मैंने लिखा 1 2 4 8 16 ऐसे। तो इसमें बेटा गैप देख बेटा, मल्टीप्लिकेशन चेक करो यहाँ पे कितने का आ रहा है 2 का, और यहाँ पे भी क्या है 2 का, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी क्या आ रहा है बेटा 2 2 का। तो 2 2 का गैप आ मतलब 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 2 के साथ 2 का मल्टीप्लाई किया 4 4 के साथ 2 का 8 8 के साथ 2 का 16। मान लो इसके अंदर मुझे फर्स्ट टर्म दे दे बेटा, पूछ ले फर्स्ट टर्म बताओ सर। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है बेटा, जो पहले दिखता है वही फर्स्ट टर्म में हमारा यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? बिल्कुल आ रहा है। बोल बेटा, कोई दिक्कत है क्या बेटा? नहीं होनी चाहिए। अब बेटा कॉमन डिफरेंस पूछ ले, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं होता है बेटा, जीपी में कॉमन रेशियो होता है बेटा। क्या होता है बेटा? कॉमन रेशियो। जो कॉमन रेशियो होता है उसको स्मॉल आर से डिफाइन करते हैं बेटा। किससे करते हैं बेटा? स्मॉल आर से, टी एन अपॉन टी एन माइनस वन बेटा। क्या बेटा? तो यहाँ पे मान लो कि मुझे डिफरेंस देखना हो सेकंड टर्म का और फर्स्ट टर्म का, तो मैं कैसे मान लो एन की वैल्यू सेकंड रखूंगा यहाँ पे 2। बोल बेटा 2 माइनस 1 रखूँ क्या? तो T2 अपॉन T1। तो T2 कितना बेटा? T2 कितना है यहाँ पे 2 है बेटा। कितना दिख रहा है बेटा? 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा? बिल्कुल 2 दिख रहा है। और नीचे क्या आएगा 1। तो हमारे पास जो स्मॉल r है बेटा वो कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया बेटा। कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। देख लो बेटा ढंग से, आगे बात बेटा दिमाग के अंदर यहाँ पे बिल्कुल आ गई सर। अब इसके बाद मुझे इसकी जनरल फॉर्म देखनी हो बेटा। क्या देखनी हो? जनरल फॉर्म। तो जैसे ए आर, फिर हम देखते हैं ए आर स्क्वायर, ऐसे टू टू चलेंगे, फिर क्या आएगा ए आर एन माइनस वन। बेटा ये क्या बेटा? ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है बेटा। क्या टर्म होता है बेटा? फर्स्ट टर्म। और ये क्या सर? बेटा ये सेकंड टर्म होता है बेटा। ये क्या टर्म होता है? सेकंड टर्म। और ये क्या होता है बेटा? थर्ड टर्म होता है बेटा। और ये क्या बेटा? ये nth टर्म होता है बेटा। क्या होता है बेटा? nth टर्म होता है। आगे बट बेटा बात समझ के अंदर यहाँ पे ध्यान रखना। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे कॉमन रेशियो निकालना हो, क्या निकालना हो बेटा? इसका कॉमन रेशियो। तो स्मॉल आर निकालना, तो स्मॉल आर निकालने का तरीका यही है कि सेकंड वाले टर्म के अंदर फर्स्ट वाले टर्म का डिवाइड कर दो। कहने का मतलब ये है टी एन अपॉन टी एन माइनस वन। ये तो दासू फॉर्मूला है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे। अब बाय द वे मान लो nth टर्म, क्या बेटा? nth टर्म बाय जीपी इज गिवन बाय, कौन से फॉर्मूले से nth टर्म दिया जाता है जीपी के अंदर बेटा? तो उसका डासू फॉर्मूला क्या है? टी nth इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन बेटा। यहाँ तक बेटा दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। कोई दिक्कत नहीं क्या बेटा? लेकिन ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है। किसके लिए बेटा? ये हमारे नीट के लिए बिल्कुल काम का नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर इसके बाद मान लो कि कुछ ऐसे फॉर्मूला भी आ जाए, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ जीपी। जीपी के अंदर भी ऐसा बवाल हो जाए तो इसके लिए बेटा कौन सा रामबाण काम आएगा? थोड़ा ध्यान से समझ बेटा। जैसे मान लो एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन बेटा आर माइनस वन। लेस इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बहुत कम इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत कम इंपॉर्टेंट है। मेरी बात मानो तो इनको देखना ही नहीं है। वो तो मैं यूँ लिखवा रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसा भ्रम नहीं है सर ने पूरा नहीं करवाया। मुझे पता है बेटा, मुझे पता है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ इसको, ध्यान रखना बेटा। अब इसके बाद में मान लो कि मुझे यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल देना पड़े बेटा। जैसे 1 1 अपॉन 3 1 अपॉन 9 1 अपॉन 27। क्या बोला बेटा? 1 अपॉन 27। ठीक है बेटा, ऐसे कुछ आपको मैंने दे दिया। और इसमें मैंने फर्स्ट पूछ लिया आपको बेटा, मैंने फर्स्ट पूछ लिया दिस इज सीरीज़। क्या ये सीरीज़ है क्या बेटा? मैंने पूछ लिया दिस इज सीरीज़, क्या ये सीरीज़ है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया बेटा। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म बताओ बेटा। क्या पूछ लिया बेटा? फर्स्ट टर्म इज, फर्स्ट टर्म क्या होगा? और थर्ड पूछ लिया बेटा। थर्ड क्या पूछ लिया? कॉमन रेशियो बताओ बेटा। क्या पूछ लिया? कॉमन रेशियो बताओ बेटा। क्या बताना है? कॉमन रेशियो स्मॉल आर इज। तो कैसे बताएंगे बेटा? दिस इज सीरीज। क्या ये सीरीज है क्या? बिल्कुल सीरीज है, लेकिन कौन सी सीरीज है? दिस इज डिक्रीजिंग सीरीज। यहाँ पे ब्लैंक बना रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ डिक्रीजिंग। बेटा देख 1 है, 1 के बाद छोटा हो रहा है, देख बेटा, तो कम हो रहा है, इसका मतलब लेस है, डिक्रीजिंग सीरीज है ये। कैसी सीरीज है बेटा? डिक्रीजिंग है बिल्कुल। फर्स्ट टर्म क्या बेटा? फर्स्ट टर्म ये रहा, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है। कॉमन रेशियो क्या बेटा? कॉमन रेशियो देखो बेटा, कॉमन रेशियो निकालने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्मॉल आर, यानी कि ये सेकंड टर्म है, इसके अंदर फर्स्ट टर्म का डिवाइड कर दो। आंसर कितना आ गया बेटा? 1/3 आ गया। बोल बेटा 1/3 आ गया। कहने का मतलब स्मॉल आर की वैल्यू यदि 1 से छोटी है तो वो क्या होगी बेटा? हमारी डिक्रीजिंग,
डिक्रीजिंग जीपी होगी बेटा। क्या होगी बेटा? डिक्रीजिंग जीपी होगी। कौन सी होगी बेटा? डिक्रीजिंग जीपी होगी, ध्यान रखना। अब इसके बाद में बेटा ऐसा कुछ आ जाए, बेटा ऐसा कुछ आ जाए, क्या आ जाए यहाँ पे? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। क्या पूछ ले बेटा? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स फॉर डिक्रीजिंग जीपी। किसके लिए बेटा? फॉर डिक्रीजिंग जीपी। किसके लिए पूछ ले बेटा? डिक्रीजिंग जीपी के लिए पूछ ले। इज मीनिंगफुल एंड गिवन बाय। इज मीनिंगफुल, मीनिंगफुल है, फुल एंड गिवन बाय। बेटा क्या पूछ लिया मैंने? मीनिंगफुल और गिवन बाय। कैसे बेटा? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस स्मॉल आर। बेटा क्या बोला मैंने? एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस स्मॉल आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब काम करेगा? जब स्मॉल आर की वैल्यू 1 से छोटी हो बेटा। क्या हो बेटा? स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो? 1 से छोटी। वो मीनिंगफुल होता है। क्या होता है बेटा? मीनिंगफुल होता है डिक्रीजिंग के अंदर। आगे बात में इंक्रीजिंग के अंदर क्या होता है अभी? अब जैसे मान लो हम कुछ टर्म ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कह दिया 1, यहाँ पे ले लिया मैंने, यहाँ पे जैसे 2 ले लिया, फिर ले लिया यहाँ पे क्या बेटा 4, फिर क्या ले लिया बेटा 8, फिर ले लिया 16। पता नहीं सर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी कोई भी डिफाइन नहीं है। अब यदि मैं इसको डिक्रीजिंग में जमा रहा हूँ 1 के बाद 1/3, फिर मैंने लिख लिया यहाँ पे 1/9। क्या लिख लिया बेटा यहाँ पे 1/9, फिर 1/27 लिख लिया ऐसे। ठीक है बेटा, तो ये एक लास्ट टर्म यहाँ तक जाएगी कि 0 तक भी जाएगी। तो एट मतलब इसका मतलब ये मीनिंगफुल है, मतलब इसका हमें पता चल रहा है कि जाएगा कहाँ तक, लेकिन इंक्रीजिंग में पता नहीं होता कहाँ तक जा रहा है। डिक्रीजिंग में तो फिक्स है कि ये 0 तक जा रहा है, इसका मतलब ये मीनिंगफुल है बेटा। क्या बेटा? मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल है। डिफरेंस समझ में आ गया बेटा? मैं मीनिंगफुल क्यों कह रहा हूँ इसको, और यहाँ पे इसको मीनिंगफुल क्यों नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है बेटा, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मान लो बेटा मैं यहाँ पे पूछूं क्वेश्चन के अंदर, बेटा मैं क्वेश्चन में पूछ लूँ ऐसे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। क्या बेटा? इनफाइनाइट टर्म फॉर जीपी। यदि मैं इसकी बात करूँ तो हम जैसे 1, 1/3, 1/9, 1/27 ऐसे पूछूं, तो बेटा ये जो जीपी है ना वो डिक्रीजिंग है बेटा, मीनिंगफुल जीपी ही आएगी, ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है बेटा, मीनिंगफुल, डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग है बेटा। कैसी बेटा? ये डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए ऑप्शन दे दिया जाए हमें क्या? 2/3, बी दे दिया बेटा 1/3, यहाँ पे क्या दे दिया बेटा 1/3, सी दे दिया बेटा यहाँ पे 3/2, और डी दे दिया यहाँ पे 3। और यहाँ पे पूछ लिया बेटा फर्स्ट टर्म बताओ। क्या बेटा? कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म बताओ, एस इन्फिनिटी बताना है। तो ए कितना है बेटा? ए बेटा ए कितना है? ए ये पढ़ा, ये ए है, ये फॉर्मूला होता है। तो ए कितना बेटा 1 है, और आर कितना बेटा? वापस 1/3 आएगा, पहले निकाल के बता चुका हूँ। ठीक है बेटा, क्या आएगा 1 अपॉन, यदि मैं इसका एलसीएम लेता हूँ नीचे से तो 2/3। बोल बेटा यहाँ तक दिक्कत है क्या? तो ये ऊपर जाएगा बेटा, तो आंसर क्या आ गया 3/2। बोल बेटा एस इनफाइनाइट जो आएगा हमारे पास कितना आ रहा है बेटा 3/2। तो आंसर कौन सा बेटा? सी से चाची सही है, बिल्कुल भी। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। आगे बात दिमाग के अंदर बेटा। अब बेटा ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे बेटा? इसके अंदर हमें ये बताना है यहाँ पे कि टोटल भाई रेजिस्टेंस कितना होगा। क्या बेटा? टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है बेटा, ये मान लो ये आर है, अभी तो एक ही है, ये दो है। क्या बेटा? दो है। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है बेटा? R/N होता है। क्या होता है बेटा? R/N, क्योंकि पैरेलल के अंदर है बेटा, पैरेलल के अंदर। किसके अंदर है बेटा? पैरेलल। इनकी R पैरेलल में फॉर्मूला काम करता है बेटा R/N, सीधा रामबाण याद रखना है बेटा, R/N से काम करेगा। तो मान ले बेटा यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितने बेटा? 2 हैं बेटा। कितने हैं बेटा? 2 हैं। तो 2 होते हैं तो हम लिखेंगे ऊपर R, और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं? 2। आगे बात बेटा, और यहाँ पे कितने बेटा? यहाँ पे तो यहाँ पे 3 है तो हम लिखेंगे R/3। बेटा यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? R/8 आ जाएगा। तो ये सीरीज में कन्वर्ट हो गया बेटा। किस में कन्वर्ट हो गया? सीरीज में। सीधा फॉर्मूला है बेटा पैरेलल के लिए। आगे बात दिमाग के अंदर बेटा, तो हम इसको जमाएंगे ऐसे। क्या करेंगे बेटा? ऐसे जमा लेते हैं। ये है हमारे पास R, और ये हमने निकाला यहाँ पे R/2, ये इसका, और इसका कितना बेटा? R/3 है, और इसका कितना बेटा? R/8। तो ये एक सीरीज में आ गया बेटा। किस में आ गया बेटा? सीरीज। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? RS = R1 + R2 + R3 + R4। तो हम लेके R/2, फिर क्या लेके बेटा R/3, फिर बेटा R/8। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा बेटा? इन्फिनिटी तक। अब इसके बाद कैसे करें बेटा? बेटा इसके बाद कैसे करें बेटा? तो ऊपर से बेटा मैं R कॉमन ले लूँ क्या? बेटा मैं R कॉमन ले लूँ क्या? ऊपर से मैं R कॉमन ले लेता हूँ, तो इसकी जगह 1, और यहाँ 1/2, 1/3,
फिर बेटा क्या आएगा 1/8, 2 करते हुए ऐसे जाएगा। और बोल बेटा फिर इसके अंदर क्या करेंगे, ऐसे इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला a/1 माइनस स्मॉल r बेटा। तो r a कितना है बेटा 1 माइनस 1/3। आगे बेटा बात सॉल्व के अंदर यहाँ पे तो r इज इक्वल टू, यदि मैं इसको पूरा अंदर से सॉल्व करूँ बेटा, क्या करूँ बेटा, सॉल्व करता हूँ इसको यहाँ पे अंदर से। तो अंदर से सॉल्व करें तो 3 - 1 कितना आएगा बेटा 2, कितना आ जाएगा बेटा, अच्छा डिफरेंस 1/2 का ही तो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वापस मुझे कितना मिल जाएगा बेटा, 1/2 का उल्टा करें क्या आ जाएगा, r तो पड़ा ही है, ये r सीरीज, r वापस कितना आएगा 2, तो आंसर कितना आएगा बेटा 2r, कितना आएगा बेटा यहाँ पे 2r। यहाँ तक मेरे राजा को दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो 2r हमारा ऑप्शन कौन सा है, ए से अम्बाला, कौन सा बेटा, ए से अम्बाला, एकदम सही है। यहाँ तक दिक्कत है क्या बेटा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। अब मान लो बेटा इसके बीच में मुझे रेजिस्टेंस निकालना हो, तो ऐसी पैरेलल कंडीशन के अंदर एक ही फॉर्मूला काम करता है बेटा। इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा बेटा, एमआर लॉजिक, कौन सा लॉजिक लगेगा बेटा, एमआर लॉजिक, ध्यान रखना बेटा। तो इसमें फॉर्मूला है कौन सा, यहाँ पे आर इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, r/n। पैरेलल के लिए क्या होता है बेटा, r/n। देखो बेटा रेजिस्टेंस कितने 1 2 3 और 4 है बेटा, और रेजिस्टेंस कितना है बेटा 40 है, तो ऊपर आएगा 40 और नीचे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने बेटा, कट गया, कितना आंसर आ गया बेटा 10। बेटा बोल बेटा दिक्कत है क्या बेटा, तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया, क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। बेटा ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ एस इन्फिनिटी फिजिक्स, यानी कि यहाँ पे जो फिजिक्स के अंदर जो सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म के ऊपर जो एप्लीकेशन का जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने बनाया है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से समझे बेटा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, इफ़ इनफाइनाइट मासेज आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हो किसके ऊपर है बेटा, एक्स एक्सिस के ऊपर है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा 1,0, फिर 2,0, फिर 4,0 अप टू इनफाइनाइट एज शोन इन डायग्राम। देन नेट फोर्स ऑन मास, हमें नेट फोर्स पता करना है, और नेट फोर्स पता करने का तरीका होता है एफ, नेट फोर्स इज F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, कहाँ तक जाएगा बेटा, F इनफाइनाइट तक, कहाँ तक जाएगा बेटा, F इनफाइनाइट तक। हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है बेटा ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग G m1m2/r² बेटा, पता है कि नहीं पता बेटा, पता है बेटा, पता है कि नहीं पता बेटा, बिल्कुल पता है सर। तो यहाँ पे बेटा देख मास कितना है बेटा, मास कितना है, सभी मास m1 और m2 सभी मास कितने बेटा 1 है, कितने बेटा यहाँ पे दे रखा है, देख बेटा m0 कितना है बेटा 1 है, कितना है बेटा 1 है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, मान लो कि हम यहाँ पे रखें यहाँ पे, तो जी मास कितना 1 और ये भी 1, और नीचे r है, कितना है बेटा यहाँ पे r, तो यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 1 का गैप आ रहा है। बोल बेटा कितने का आ रहा है 1 का, तो 1 का स्क्वायर लिखो। फिर दूसरी और जी, यहाँ पे भी वापस क्या आएगा बेटा 1 और 1 आएगा, क्योंकि मास सेम है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक बेटा 2 का है बेटा, कितने का बेटा 2 का, तो 2 का स्क्वायर लिखूंगा। बोल बेटा फिर इसके बाद वापस सेम है, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा बेटा 4 का आ रहा, देख बेटा कितने का आ रहा बेटा यहाँ पे 4 का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 4 का स्क्वायर। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा बेटा, इनफाइनाइट तक जाएगा बेटा, कहाँ तक जाएगा बेटा, इनफाइनाइट तक। तो हमारे पास क्या आ गया जी पूरा सॉल्व करने पर, और नीचे क्या आ गया G/4, फिर यहाँ पे क्या है बेटा G/16, फिर 2 कहाँ तक जाएगा बेटा, इनफाइनाइट तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा बेटा, इनफाइनाइट तक। कोई दिक्कत बेटा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। अब इसके बाद में यहाँ पे ऊपर से G कॉमन ले लूँ बेटा, तो G बार ले लूँ, तो 1 + 1/4 प्लस 1/16 प्लस 2 कहाँ तक जाएगा बेटा, इनफाइनाइट तक। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एस इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला काम करेंगे, a/1 माइनस स्मॉल r बेटा। तो क्या फॉर्मूला काम करेगा इसके अंदर, कैपिटल G, a कितना है बेटा 1, और यहाँ पे r कितना आएगा 1/4। तो टोटल मिला के जो हमारे पास आंसर आएगा इससे बेटा वो आएगा 4 कैपिटल G। ये कितना है बेटा यहाँ पे G है, या यहाँ 4 है, ये 4 ले लो, ये 4 है हमारे पास, क्या बेटा 4 है, और ये क्या हमारे पास G है, क्या बेटा G अपॉन में कितना आ गया 3, मैं ढंग से लिख देता हूँ 4 कैपिटल G/3, ये हमारा क्या बेटा आंसर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ बेटा, ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बी से बंटादार, क्या बेटा बी से बंटादार ऑप्शन सही है बेटा हमारा। आगे बात दिमाग के अंदर, तो बेटा यहाँ पे तो हमारा अब जीपी भी कंप्लीट हो गया बेटा, क्या कंप्लीट हो गया बेटा, जीपी।